देश के करोड़ों लोगों के लिए राशन सिर्फ एक सरकारी सुविधा नहीं बल्कि रोजमर्रा की जरूरत है। ऐसे में जब राशन वितरण के नियमों में बदलाव की बात सामने आती है तो लोगों की दिलचस्पी बढ़ना लाजमी है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव का सबसे बड़ा फोकस अंत्योदय अन्न योजना यानी कि AAY पर है। सरकार का कहना है कि मौजूदा व्यवस्था में कुछ परिवारों को ज्यादा फायदा मिलता है जबकि कुछ परिवारों की अपेक्षाकृत कम उन्हें अनाज मिल पाता है। इसी असमानता को दूर करने के लिए नया प्रस्ताव सामने लाया गया है। अभी अंत्योदय अन्न योजना के तहत हर पात्र परिवार को 35 किलो अनाज प्रति माह मिलता है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अनाज परिवार के हिसाब से दिया जाता है, ना कि परिवार के सदस्यों की संख्या के हिसाब से। यानी अगर किसी परिवार में 2 सदस्य हैं और किसी दूसरे परिवार में 6 सदस्य हैं तो दोनों को 35-35 किलो अनाज ही मिलता है। छोटे परिवारों में प्रति व्यक्ति ज्यादा अनाज पहुंचता है जबकि बड़े परिवारों में प्रति व्यक्ति हिस्सा कम हो जाता है। कुछ मामलों में तो बड़े AAY परिवारों के सदस्यों की प्रति व्यक्ति उतना अनाज भी नहीं मिल पाता जितना कि प्राथमिकता श्रेणी के लाभार्थियों को मिलना है। ड्राफ्ट बिल के मुताबिक अब अंत्योदय अन्न योजना में शामिल परिवार के हर सदस्य को 7 किलो अनाज प्रति महीना देने का प्रस्ताव है। सरकार का मानना है कि इससे अनाज का वितरण ज्यादा संतुलित और तर्कसंगत होगा। साथ ही लोगों की पोषण संबंधी जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा किया जा सकेगा। यहाँ एक अहम बात यह भी है, हालांकि प्रति किलो 7 किलो अनाज देने का प्रस्ताव यहाँ रखा गया है, लेकिन एक परिवार को मिलने वाले अनाज की अधिकतम सीमा 35 किलो प्रति माह ही रहेगी। मतलब योजना में व्यक्ति आधारित गणना जोड़ी जा रही है, लेकिन परिवार स्तर पर मौजूदा अधिकतम सीमा को बरकरार रखा जाएगा। ड्राफ्ट दस्तावेजों के मुताबिक सरकार 3 बड़े लक्ष्य हासिल करना चाहती है। पहला, सरकार का मानना है कि इससे राशन वितरण संबंधी जो प्रणाली है वो बेहतर होगी, ज्यादा प्रभावी तरीके से काम करेगी, जबकि सरकार ने अभी इस बदलाव को अंतिम रूप नहीं दिया है। फिलहाल ये एक ड्राफ्ट बिल है जिन पर लोगों से सुझाव और राय मांगी गई है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने मसौदा बिल और मौजूदा तथा प्रस्तावित प्रावधानों की तुलना वाला एक दस्तावेज भी जारी किया है। लोग अपनी राय और सुझाव 13 जुलाई तक 2026 तक भेज सकते हैं। ड्राफ्ट के मुताबिक यदि यह संशोधन कानून बनता है तो इसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा संशोधन अधिनियम 2026 कहा जाएगा। कानून लागू होने की तारीख केंद्र सरकार बाद में आधिकारिक तौर पर इसकी जानकारी देगी। फिलहाल ये प्रस्ताव चर्चा और सुझावों के दौर में है, लेकिन इतना साफ है कि सरकार राशन वितरण की मौजूदा व्यवस्था को ज्यादा संतुलित बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। आने वाले हफ्तों में मिले सुझावों के आधार पर इस बिल का अंतिम स्वरूप तय किया जाएगा।